वेलकम टू पाइथन गुरु स्टूडेंट। गाइस आज हम देखेंगे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन और इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस विद पाइथन। गाइस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस आज हम चालू करेंगे लूपिंग। लूपिंग यूज़ होता है रेंज को इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और एंड करने के लिए। गाइस लूपिंग दो टाइप के होते हैं, फॉर और वाइल। गाइस आज हम फॉर लूप देखेंगे। गाइस इसका एग्जांपल है, हम रेंज 20 से 0 तक चलाएंगे, जिसमें डिक्रीमेंट -2 का करेंगे। गाइस हम इसको प्रैक्टिकल मोड में देखेंगे। इसका सिंटैक्स है फॉर वेरिएबल नेम, आप इसमें ABCD IN कुछ भी ले सकते हैं, हमने आई लिया है। और इसको हम रेंज फंक्शन लगाएंगे 20 0 -2 से। फिर हम इसको प्रिंट करेंगे एन एड इक्वल्स टू डबल कोट्स में। लो गाइस आइए हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल मोड में। सो गाइस हम देखते हैं फॉर आई इन रेंज हम इसमें वैल्यू डालेंगे 20 0 -2, 20, 0, -2। हम इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि ये लूप 20 से 0 तक चलेगा, जिसमें डिक्रीमेंट -2 का होगा। तो गाइस हमने कोलन नहीं लगाया, तो इसके लिए गलती हो गई है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। गाइस हम इसको कोलन लगाएंगे तभी ये सिंटेक्स सही चलेगा। फिर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट आई। हमने आई इसमें गलत कर दिया है स्टेटमेंट में, इसकी जगह आई लिखेंगे क्योंकि हमने फॉर आई इन रेंज लिया है। फिर हम एंड इक्वल्स टू करेंगे। तो गाइस इसमें आपको जो फॉर के साथ वेरिएबल लेंगे वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो फॉर आई प्रिंट आई डबल कोट्स में एंड इक्वल्स टू। गाइस इसको आप कैसे भी दे सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है, आप इसकी जगह ए भी लिख सकते हैं बस। तो गाइस आप देखिए लूप है ना 20 से 2 तक चला है, कि 2 के टेबल के हिसाब से चला है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। सो गाइस ये 0 तक इसलिए नहीं चला क्योंकि ये लूप -2 का डिक्रीमेंट कर रहा था, और 0 -2 के डिक्रीमेंट में नहीं आएगा क्योंकि वो एक इवन नंबर है। तो पाइथन लेकिन नहीं मानता उसको इवन, इसलिए वो 0 -2 के डिक्रीमेंट में नहीं चला, और मिनिमम वैल्यू तक चलता है बस लूप हमेशा जो रेंज डालेंगे उससे एक कम वैल्यू के लिए चलेगा। हम इसके लिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फॉर आई इन रेंज। हम ले लेते हैं 21 0 -1 डबल कोट्स प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल। तो गाइस देखिए इस बार हमने एंड इक्वल लिया है, फिर भी ये लूप चला। तो मैं देखिए गाइस ये लूप 1 तक चला 21 से, इसमें -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं 1 तक एंड हुआ है और 21 से स्टार्ट हुआ है। तो आप देखेंगे 21 आया, फिर 20 आया, फिर 19 आया, सब में -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर गाइस हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, और गाइस हम रेंज को आपको बता सकते हैं रेंज कैसे चलती है। गाइस हमने रेंज 10 डाली तो 0 से लेकर 9 तक चली, 1, 10 डाली तो 1 से लेकर 9 चली। और फिर गाइस हमने रेंज 1 से लेकर 10 और 2 डाला,
इसका मतलब है रेंज 1 से 10 तक तो चलेगी, पर उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा। जैसे 1, 3, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है सब में, 5, 7, 9। फिर हमने थर्ड में 10, 0, 10 से चलेगी, 0 पे ख़त्म होगी, जिसमें -1 का डिक्रीमेंट होगा। तो गाइस आप देखिए इसमें 10 आया, फिर 9 आया, सब 8 आया, 7 आया, सब में -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो गाइस इसलिए हमेशा हमको फॉर लूप में रेंज 3 डिजिट की ही डालना पड़ती है, क्योंकि उसमें हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता है। इसलिए हम 3rd डिजिट की ही हमेशा डालेंगे फॉर लूप में। तो गाइस हम अब आगे बढ़ते दूसरे एग्जांपल देखते हैं। फॉर आई इन रेंज हम इसको 1 से लेकर 21 तक चलाएंगे। ये भी एक फॉर लूप का ही एग्जांपल है, और फिर हम प्रिंट करेंगे आई को। सो गाइस हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। फॉर आई इन रेंज 1, 21। गाइस हमने इसमें 21 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमको लूप 22 तक चलाना, 20 तक चलाना है, इसलिए फिर प्रिंट करेंगे आई की जगह आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं ये लूप 20 तक चला है, जबकि हमने वैल्यू 21 दी है। लूप हमेशा n-1 वैल्यू पे चलता है, जैसे हमने 21 रखा तो 20 तक चलेगा। हम आप सेकेंड एग्जांपल देख रहे हैं लूप का, फॉर लूप का। तो हम इसमें लेंगे सम इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन रेंज 1, 200। गाइस हम इसको है ना 200 के इंक्रीमेंट से चलाएंगे ये गाइस, लेकिन चलेगा रैंडमली। हम इसमें वैल्यू दे रहे हैं 200 तक, मतलब ये 2000 के आसपास चलेगा। फिर हम डालेंगे आई प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब ये इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को। जैसे आई भी जो वैल्यू है उसको प्लस इक्वल्स टू 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। सॉरी गाइस, इसमें हम करेंगे सम प्लस इक्वल्स टू आई। इसमें हम सम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, जो सम दिया है उससे 1 इंक्रीमेंट होगा। इसमें हम लिखेंगे प्रिंट सम। गाइस मैं इसको इसलिए बार बार करा रहा हूँ क्योंकि आपको इसको प्रैक्टिस होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आ पाएंगे। गाइस देखा ये रैंडमली चला है 20,000 तक, ये रैंडमली ही चलेगा, हम इसको पता नहीं कर पाएंगे कि ये कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। गाइस इसमें तो लेकिन जो रहता है, जो नंबर डालते हो उसका 2, फिर जो नंबर डाले उसका 3, फिर जो नंबर डाले उसका 5, ऐसे इंक्रीमेंट होता है। जो गाइस बस आप इसको एग्ज़ाम में लिख के आ जाएगा, ये आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। आगे हम डिक्शनरी ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको इसको अच्छे से समझा पाएंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके देंगे।